बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था सोलिबिलिटी क्या होता है। तो सोलिबिलिटी हमने आपको बताया था कि सल्यूट के कितने ग्राम सोलवेंट के 100 ग्राम में हल हो जाएं। सल्यूट के कितने ग्राम सोलवेंट के 100 ग्राम में हल हो जाएं, उसे क्या नाम देते हैं? सोलिबिलिटी का। अब हमने अगर आसान अल्फाज में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सल्यूट सोलवेंट के अंदर हल हो रहा है और कितना सल्यूट कितने सोलवेंट में हल हो रहा है, यानी एक सोलवेंट कितना सल्यूट अपने अंदर हल कर सकता है, वो उसकी क्या हो सकती है? सोलिबिलिटी हो सकती है। अब हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कि टेम्परेचर का सोलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम आम तौर पे तो देखते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो अमूमन सल्यूट जो होता है वो उसकी क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर हल होना शुरू हो जाती है। जैसे हम आम एग्जांपल देते हैं चीनी और पानी की। अगर चीनी और पानी का क्या बना दिया जाए? मिक्स बना दिया जाए, यानी कि चीनी एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच चीनी हल की जाए तो वो हल हो जाती है। अगर उस पानी को गर्म किया जाए तो मज़ीद चीनी हल हो जाती है। तो हमारे जहन में आमतौर पे एक यही कॉन्सेप्ट बना होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है सोलिबिलिटी का जो इफेक्ट होता है वो भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब हमारे पास 3 तरह के साल्ट्स हैं। हमारे पास 3 तरह की कंडीशंस हैं। एक हमारे पास हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड, यानी हरारत क्या होती है? जज़ब होती है। दूसरी हीट इज़ गिवन आउट, यानी हरारत जो होती है वो खारिज होती है। और तीसरा हीट में कोई चेंज नहीं आता। अब कुछ साल्ट को जब पानी के अंदर हल किया जाता है, कुछ साल्ट को जब पानी के अंदर हल किया जाता है वो साल्ट ये वाले हैं। जैसे ही उन्हें पानी के अंदर हल किया जाता है, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब लें, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक साल्ट डाल रहे हैं KCl, उसके अंदर हमने पानी लिया हुआ है। टेस्ट ट्यूब लें, अंदर क्या लिया है? पानी, उसके अंदर क्या डाल दिया? एक साल्ट डाल दिया। जैसे ही साल्ट डाल दिया है टेस्ट ट्यूब जो हो गई है वो ठंडी हो गई है। अब वो ठंडी हुई है, इसका मतलब है इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये जो साल्ट डाला है, ये साल्ट जैसे ही पानी के अंदर हल हो रहा है इसने बाहर से हीट को क्या किया है? ले लिया है। जारी बात है, बाहर से हीट को लिया है तो वो ठंडा हुआ है। बाहर से हीट कम हो गई है, अंदर हीट ज़्यादा हो गई है। जैसे ही उसने बाहर से हीट को लिया है तो टेस्ट ट्यूब क्या हो गई है? ठंडी हो गई है। इसका मतलब है इसने हीट को अब्जॉर्ब किया है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। रिपीट कर रही हूँ, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लेना है, हमने उसके अंदर साल्ट डाली है। जैसे ही साल्ट डाली है टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई है। इसका मतलब है जब ये हल हो रहा था इसके अंदर तो इसने बाहर से हीट को क्या किया? अपने अंदर अब्जॉर्ब किया है। ऐसे रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। अब अगर एक बात सोची जाए कि अगर बाहरी टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर उसे हीट क्या मिल रही है? ज़्यादा मिल रही है। ओबियसली वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा। जब ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा तो वो ज़्यादा उसके अंदर हल होना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के साल्ट को जब पानी के अंदर हल किया जाता है तो सोलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ साल्ट को जब हल किया जाता है, वही बात, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर क्या लिया? पानी लिया, साल्ट डाला। जैसे हमने Li2SO4 लिथियम सल्फेट साल्ट डाल दिया। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर डाला टेस्ट ट्यूब जो होगी वो गर्म होगी। इसका मतलब है इसने हीट को क्या किया है? बाहर निकाल दी है। जैसे ही हीट बाहर निकली हम कह सकते हैं हीट जो है वो रिलीज़ हुई है या गिवन आउट हुई है। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर बाहरी टेम्परेचर पहले ही ज़्यादा है तो ओबियसली सोलिबिलिटी का इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। तो वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इन साल्ट का बढ़ाया जाए तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखें तो हीट अब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए सोलवेंट प्लस सल्यूट साथ हीट लिख दिया तो सोल्यूशन बन गया। टेस्ट ट्यूब क्या हो गई है? ठंडी हो गई है। रिएक्शन कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सोलिबिलिटी जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। साल्ट कौन से हैं? पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड। क्लियर? हीट इज़ गिवन आउट, सोलवेंट प्लस सल्यूट, हीट बाहर निकल रही है इसलिए एरो के बाद में। टेस्ट ट्यूब यहाँ पे क्या हो गई है? गर्म हो गई है, हीट बाहर निकल रही है इसलिए रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सोलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो गई है? कम हो गई है। साल्ट कौन से हैं? लिथियम सल्फेट और सीरियम सल्फेट। सीजियम नहीं, सीरियम। CaS का मतलब होता है सीजियम और Ce का मतलब होता है सीरियम। नो चेंज इन हीट। अब कुछ साल्ट को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो ना ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना ही टेम्परेचर बाहर होता है। ना टेम्परेचर हम हीट कह सकते हैं, ना ही हीट बाहर निकलती है ना ही हीट अंदर आती है। तो सोलवेंट प्लस सल्यूट इज इक्वल टू सोल्यूशन टेम्परेचर ही मीन सेम। एग्जाम्पल क्या है? NaCl घर वाला जो नमक, खाने का नमक, उसको पानी के अंदर हल करें, ना ही हीट बाहर निकलती है ना ही हीट अंदर अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसमें ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा सल्यूट जो है हम किस सोलवेंट में हल कर रहे हैं, किस तरह की सोलिबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको करना है, बुक से देख लें। तो आपने ये ग्राफ भी करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा। आपने इसको क्या करना है? याद करना है। ओके बेटा जी, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बता देनी है। आपने इसको अपने घर से 2 बार बना के मुझे चेक करवाना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।